गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों के सामने मैं कुछ एक मोटिवेशन थॉट्स के थ्रू कुछ आगे का जो हमारा सॉलिड शेप है वो स्टार्ट करेंगे। तो कहते हैं जीवन आसान नहीं होता, जीवन आसान नहीं होता लेकिन मेहनत उसे बेहतर बना देती है। जीवन आसान नहीं होता लेकिन मेहनत उसे बेहतर बना देती है। जो समय की कद्र करता है जीवन उसकी कद्र करता है। जो समय की कद्र करता है जीवन उसकी कद्र करता है। गिरना गलत नहीं, गिरना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। इसीलिए अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए और अपना जो टैलेंट है उसे आगे बढ़ाते रहिए और अपना स्किल डेवलपमेंट में फोकस करिए। तो इसी थॉट के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है वो है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर। मतलब मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है हमारा सिलेंडर से रिलेटेड। ओके, तो सिलेंडर का सबसे पहले अब हमने देख लिया कि हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो सिलेंडर से है। तो हमने पढ़ा था सिलेंड्रिकल शेप हमारे पास किस टाइप का था, इस तरीके से था, जिसमें हमारे पास रेडियस थी और ये हमारे पास हाइट है। ओके, और इसमें हमारे पास क्या दे रखा है 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर फोल्डेड विदाउट ओवरलैप। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल हमारे पास क्या है 11 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। अब क्यों होगा मैं एक चीज और बता देती हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक क्या है रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर है। रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर है मीन्स इस तरीके से हमारे पास एक पेपर है, इस तरीके से हमारे पास एक रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर है। अब ये बोला गया है इसको हमें विदाउट ओवरलैपिंग, अच्छा ओवरलैपिंग का मतलब होता है इस तरीके से इसके ऊपर एक का एक आ जाना, ये है ओवरलैपिंग। लेकिन हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ इस तरीके से इसको रखना है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा ये क्या हो गया सिलेंड्रिकल शेप में हो गया। अच्छा अब इसमें क्या है हमारे पास दे रखा है, आपके पास सिलेंडर की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर क्यों है, देखिए जो हमारा रेक्टेंगल का ये वाला चीज थी, कौन सी वाली, ये वाली, जो ये वाला एल था और ये वाला बी था, लेंथ और ब्रेथ, ये वाला पार्ट हमारा ब्रेथ था। तो ब्रेथ वाला पार्ट हमने फोल्ड कर दिया इस तरीके से, तो हमारे पास ये वाली क्या हो गई हाइट बन गई है किसकी सिलेंडर की। तो वही चीज है और इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो हमें अब वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना मतलब इसके अंदर कितना भरा जाएगा ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो इसका फॉर्मूला होता है किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई, हमारे पास जो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें अब हम वैल्यू रख देंगे। हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें पता नहीं स्क्वायर और एच हमारे पास 4 है, इस तरीके से। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा अब हम एक चीज देखते हैं, हमें आर की वैल्यू भी पता नहीं है। ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे हमें आर की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है इसमें हमें रेडियस पता लगाना है, मतलब ये वाली चीज हमें नहीं पता कि क्या होगी आर। ठीक है, तो ये कैसे देखेंगे, देखो मैंने क्या करा इस रेक्टेंगल शेप को क्या करा इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये मेरे पास रेक्टेंगल शेप था इस तरीके से। ओके, इस पे तो लिखा हुआ है, इससे देखिए ये है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप था। अच्छा मेरे पास जो ये नीचे वाला पार्ट जो मुझे दिख रहा है ना ये वाला 11 सेंटीमीटर मेरे पास ये है, ये है। ठीक है, अब मैंने क्या करा इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया, इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है ये। ठीक है, अब विदाउट ओवरलैप करना है। ठीक है, तो ये है 11 सेंटीमीटर। अब मेरे पास जो ये वाला पूरा जो है नीचे वाला बेस है ये इस तरीके से राउंड हो गया, तो उसने एक सर्कल का फॉर्म आपका डिजाइन कर दिया। तो ये वाला आपका क्या हो गया, बेस आपका सर्कल में हो गया है। तो इसका मतलब जो ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस किसके बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर के बराबर। तो मेरे पास क्या चीज हमको इससे फाइंड हो गई है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल,
सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर। कितना है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमारे पास 2 पाई आर है। अब 2 पाई आर हम देखेंगे, अब इसमें हम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल में हम वैल्यू रख देंगे, कितनी आएगी, अभी मैंने समझाया 11 सेंटीमीटर था और 2 पाई आर है इस तरीके से। अब हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वल्स टू रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 11/2 पाई, इस तरीके से। आर की वैल्यू हम इस तरीके से भी रख सकते हैं ताकि यहाँ से कैंसिल हो सके। और यहाँ पे हम अगर वैल्यू रखते हैं इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा पाई इंटू 4 इंटू, अब मेरे पास कितना आ गया 11/2 पाई, 11/2 पाई इंटू 11/2 पाई, इस तरीके से, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 टाइम्स हमने इसको लिख दिया है आर की वैल्यू ये वाली, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, अब हम पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे और इसमें तो आई थिंक कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 4 इंटू 11 इंटू 11 121 हो जाता है और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। ओके अब 7 हमारा इस तरीके से, अब सिंपल सा हमको सॉल्व करना है, 4 इंटू 121 तो 4 इंटू 22, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल एंड 11 2 ज़ा 22, 11 11 77/2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, नहीं 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 और 16 2 5 ज़ा 10 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा था हमें, वॉल्यूम पूछ रहा था है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसकी वैल्यू 38.5। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा, एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें इस तरीके से पूछा गया है कि हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप का क्या करना है, उसे फोल्ड करके हमें एक सिलेंड्रिकल शेप में बनाना है और सिलेंड्रिकल शेप में इस तरीके से बनाना है कि वो हमारा ओवरलैप ना करे। मीन्स हमें इस तरीके से बनाना है कि ये इस तरीके से ना हो, ओवरलैप ना करे, सिंपल इस तरीके से हो। ओके तो इसमें क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, हमने इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है। अब हमने सारी चीजें रखी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारे पास पता है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच के अकॉर्डिंग हम देखेंगे एच की वैल्यू हमें पता है, क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा इसमें हमने वैल्यू रखी, तो हमें एक चीज देखी हमने कि हमें आर की वैल्यू नहीं पता थी। अब हमने थोड़ा सा दिमाग ये लगाना कि हमें आर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। आर हमारे पास ये वाला पार्ट है नीचे का रेडियस, तो हमें अब ये चीज देखनी है, ऊपर में भी आर है क्योंकि 2 सर्कल बनते हैं सिलेंडर में, 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास आर कैसे बन रहा है। तो जब हमने रेक्टेंगल को जब हमने क्या करा, फोल्ड करा तो एक सर्कुलर शेप में ले लिया उससे, तो हमारा जो नीचे वाला जो इसका क्या था, इसकी लेंथ थी वो किसमें चेंज हो गई, एक सर्कुलर शेप में आपकी चेंज हो गई है। तो हमने क्या करा, उसको कंपेयर करा, तो जो आपका इसकी लेंथ थी नीचे ये किसमें चेंज हो गई, आपकी सर्कल की सर्कमफेरेंस में, क्योंकि जो आउटर पार्ट होता है सर्कल का वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। तो वही चीज इसमें भी कन्वर्ट, तो हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस हमारे पास कितना मिल गया 11 सेंटीमीटर और हमें इसकी क्या है फॉर्मूला पता है 2 पाई आर होता है। यहाँ पे जब हमने कंपेयर करा तो हमें आर की वैल्यू इस तरीके से मिली और सिर्फ हमने ये वैल्यू आप कहाँ पे पुट करते, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में आपकी इसमें पुट करी। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट जो हमें वैल्यू फाइंड हुई है वो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो गई है। आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, अ क्यूब इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, क्यूबॉइड बना देते हैं। क्यूबॉइड में हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है वो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। इस तरीके से हमारे पास एक क्यूबॉइड है, उसमें हमारे पास ये एल है, ये बी है और ये एच है। तो एल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 60 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास क्या हो जाएगी 54 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ये वाली। ठीक है, अब हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइज 6 सेंटीमीटर। तो हम इस तरीके से स्मॉल क्यूब ये वाला बना देंगे। इस तरीके से तो अब हमारे पास क्या होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। इस तरीके से ये मेंशन है। ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमें क्या बताना है कि इसमें से हमारे कितने स्मॉल क्यूब्स निकाले जा सकते हैं इस बड़े वाले इससे आपके क्यूबाइड से। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूबाइड के अंदर हमें सबसे पहले इसके अंदर देखना है कि इसका वॉल्यूम टोटल कितना है। टोटल वॉल्यूम जितना निकलेगा उसमें से हमें क्या करना है, जो हमारा स्मॉल क्यूब है उसका भी हमें वॉल्यूम निकालना है। ये तो क्यूबाइड है, क्यूबाइड को क्या करना है, क्यूब के अंदर क्यूबाइड के अंदर क्यूब को डालना है। तो जो आपका क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा वो हमने क्या करना है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद हम इस क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएंगे कि इसके अंदर कितना मेंशन होगा। तो चलो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें थोड़ा सा इससे और पता चल जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे। तो क्या है, इसमें हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड निकालना है। और हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है किसका, क्यूबाइड का। तो L हमें कितना दे रखा है 60, D 54 और ये 30। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 60। इसको फिलहाल चलो ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 54, 18 4 72, 18 5 9, 18 4 32, हाँ 72 और 18 5 90। इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। अब हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमारे पास ए क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। ए क्यूब हमें ए की वैल्यू दे रखी है 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 36 इंटू 6 6 6 36 6 18 19, इस तरीके से 216 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या निकालना है, अब हमें पता है n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। देखो ये मैंने n क्या लिखा, मतलब हमारे पास नंबर कितने निकलेंगे किसके, क्यूब के। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, उसके अंदर कितने कितने क्या करे, क्यूब मेंशन करे हैं किसके अंदर, बड़े से आपका क्यूबाइड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब रख देंगे 260। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड हमारे पास कितना है 97200। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 97200 अपॉन 216। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 5 20, 4 4 16, 2 8, 16 4 3 12, 11 4 44, 11 2 22, 4 5 20, 28। इस तरीके से हमारे पास ये कितना आ जाएगा 575। आपके पास क्या है, नंबर ऑफ क्यूब है तो इसमें यूनिट मत लिख लेना। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब कितने निकल जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब कितने निकल जाएंगे 575 क्यूब इसमें निकल जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।